आपका कुछ कीमती पल मुझे दे दीजिए, बस कुछ कीमती पल। आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसी इंसान का इस धरती पर जन्म होता है तो किसी न किसी मकसद से होता है, इसलिए होता है। जब भी वो जन्म लेता है ना तो कुछ लक्ष्य लेके आता है अपने साथ, उसको करने के लिए यहाँ धरती पर जन्म लेता है। तो लोग कहते हैं कि हमारा जन्म हमको क्यों मिला, ऐसा क्यों मिला। उसके ऊपर एक कहानी है कि एक रिक्शा वाला होता है घर में, उसके एक लड़का जन्म लेता है। वो भी गरीब होता है, कैसे भी उसके का पालन पोषण करके लड़का बड़ा हो जाता है। तो रिक्शे वाले पे इतना नहीं होता कि वो उसको अच्छी पढ़ाई करा सके या ऐसा कुछ करा सके। तो लड़का बड़ा होता जाता है, दूसरे की देखता है कि सारे कुछ ऐसे करते हैं, मैं ऐसा रहता हूँ। तो उसके दिमाग में यही चीज़ हमेशा चलती रहती है सुबह शाम से कि मैं इतना गरीब हूँ या मुझसे मर जाना चाहिए, मुझे भगवान ने जन्म क्यों दिया और ऐसा क्यों मेरे साथ किया, क्या मैं इतना बुरा था क्या। उसके दिमाग में यही सोचता रहता है हर समय। शाम को आता है, सुबह आता है, खाना मिलता है नहीं मिलता, लेकिन वो करता है क्या करे, मजबूरी है। एक दिन ऐसा होता है कि वो रोड पे जा रहा होता है, उसको रोड पे एक बेहोश लड़की मिलती है। वो उसी बात को सोच रहा होता है उस टाइम में कि क्या वो क्या नहीं। उसको तब लड़की दिखती है तो आवाज़ लगाता है कि कोई इसकी मदद कर दो, कोई इसकी मदद करो, लेकिन कोई नहीं आता। वो लड़का उतरता है रिक्शे से, उसको देखता है, उठाता है और फिर रिक्शे में ले जाता है और उसको वो 10 किलोमीटर रिक्शे में लेके जाता है। साइकिल वाले रिक्शे की बात कर रहा हूँ, ना ही वो मोटर वाली की। उसको 10 किलोमीटर लेके जाता है वो, और हॉस्पिटल में आपको पता हो कि एडमिट नहीं करते ऐसे, तो बड़ी कैसे भी करके वो एडमिट करा देता है और वहाँ से वो चला आता है। तो डॉक्टर उसकी लड़की के घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो घर वाले भी आ जाते हैं। तो रिक्शा वाला सुबह आता है देखने की वो ठीक हुई कि नहीं। तो रिसेप्शन से पूछता है कि जो कल ऐसा ऐसा हुआ था कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि अभी वो जाने वाले हैं, तो आप देख लीजिए। तो जा रहा होता है तो सामने से वो लड़की आ रही होती है और उसके फैमिली मेम्बर आ रहे होते हैं। तो वो दूर से देख के चला आता है, लेकिन लड़की देख लेती है। लड़की तब रिक्शे में जा रही तो उसको ले जाता है, तो थोड़ी बहुत आँख खुली रहती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती क्योंकि बेहोश हालत में होती है। लेकिन उसको पता होती है कि यही मुझे लेके आया था। तो लड़की आवाज़ लगाती है उसको कि भैया रुक जाओ। तो फैमिली मेम्बर कहते हैं कि क्या तू ऐसे आवाज़ लगा रही है, गरीब लोगों को ऐसा क्यों बोल रही है। तो वो एक लाइन बोलती है कि आज जो आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है ना, वो इस भैया की वजह से ही खड़ी है। ये भैया नहीं बचाते ना तो आज आपकी बेटी नहीं होती। वो बात रिक्शा वाला सुनता है तो वो सोचता है कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि मैं इस लड़की की जान बचा सकूं। उसको इतनी खुशी होती है बहुत ज्यादा, एक उस बात से बस कि ये मेरे लिए कहा, क्यों कहा, क्योंकि मैं नहीं होता तो शायद इस लड़की की जिंदगी नहीं बच पाती। तो मैं खुदकिस्मत हूं कि मैं इस लड़की की जिंदगी बचा पाया। तो आपको याद रखना चाहिए, हर इंसान का गरीब हो या अमीर कुछ ना कुछ मकसद होता है इस दुनिया में आने का। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ना उसको भागना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि भगवान कभी किसी का गलत नहीं करता, हमेशा उसको सही रास्ता ही दिखाता है।